मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए? उससे शादी कर लिए और कभी नहीं आए। बच्चों को देखने के लिए? कभी नहीं आए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के आने के साथ ही छात्राओं और अभिभावकों में भारी उत्साह है। कई अभिभावक अपने बेटों और बेटियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर बच्चों के पास होने की खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर उभर कर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक कसक उठ जाएगी। शुक्रवार को दिन के लगभग 11 बजे सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयां संदेश की बौछार आ गई। छात्र जीवन के इस पहले इम्तिहान में कई छात्र छात्राओं ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। इन्हीं में से एक है पटना की रहने वाली बिटिया सृजा। सृजा ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99.4% अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप किया है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सृजा के टॉप करने के बाद भी उनके पिता ने न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया और न ही किसी प्रकार की खुशी मनाई। और जब आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। सृजा जन्म के बाद जब तक होश संभालती तब तक उनके सर से मां का साया उठ चुका था। जब वो महज 4 वर्ष की थी तो मां के देहांत के बाद पिता ने भी साथ छोड़ दिया और सृजा को नानी के पास छोड़ गए और दूसरी शादी कर ली। सृजा को अपनी नव जन्मी बहन के साथ घर छोड़ना पड़ा और नाना नानी के पास रहने के लिए चली गई। नाना नानी ने सृजा को काफी लाड़ प्यार से पाला। सृजा वहीं पली बड़ी और मन लगाकर खूब पढ़ाई की। सृजा ने इतना पढ़ा कि आज 10वीं में पूरे राज्य में टॉप कर अपने परिवार का मान बढ़ाया है। लेकिन इस बीच जब से उनके पिता ने उसे छोड़ा उसके बाद से आज तक उन्होंने एक बार भी सृजा का हाल नहीं जाना। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए? उससे शादी कर लिए और कभी नहीं आए। बच्चों को देखने के लिए? कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। आज जब सृजा स्टेट टॉपर बन गई है तो उनकी नानी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं भाग्यशाली हूं कि इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। आज जो खुशी मेरे दरवाजे पर है वो खुशी मेरे दामाद के दरवाजे पर होती, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी जो उसने ऐसी फूल सी बच्ची को केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसे दूसरी शादी करनी थी। पटना के डीएवी स्कूल की छात्रा सृजा को अपने दोनों मामा चंदन सौरभ और साकेत शेखर से भरपूर प्यार मिला। दोनों ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। नाना सुबोध कुमार पटना के पास स्थित मरांची गांव में खेती करते हैं। वो हर तीसरे दिन पटना सृजा से मिलने के लिए आते हैं और साथ में अपने मवेशी का दूध लाते हैं, क्योंकि सृजा को पैकेट वाला दूध पसंद नहीं है। आमतौर में 10वीं और 12वीं के बच्चे ट्यूशन और कोचिंग पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, लेकिन सृजा उनमें से नहीं थी। उन्होंने बगैर किसी ट्यूशन और कोचिंग के 10वीं में टॉप किया। सृजा ने कहा कि उन्हें अपने स्कूल के शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग मिला है। वो भविष्य में साइंस लेकर आईआईटी मद्रास में पढ़ना चाहती है। कुल मिलाकर सृजा ने विषम पारिवारिक स्थितियों का सामना करते हुए जिस तरह से कामयाबी हासिल की उसने उन्हें छात्रों के लिए रोल मॉडल बना दिया है। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दे। सुनने वाला को आँख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे? कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए? उससे शादी कर लिए और कभी नहीं आए। बच्चों को देखने के लिए? कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं तो खोलें मिनी बैंक। अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी,
सभी कंपनियों के मोबाइल, DTH, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726006565 पर।